राना एहसान साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब का एक बयान भी आया है, इसमें उन्होंने कंसर्न का इजहार किया है। वो कहते हैं कि आईपीपी, परवेज खटक साहब जैसी पार्टी और राजा रियाज साहब इन जैसों के साथ मिलकर अगर हुकूमत बनानी है तो ये फिर एक लंगड़ी किस्म की हुकूमत ही होगी। सो अब आप की जमात की तरफ से आपको नज़रअंदाज करके राजा रियाज साहब या उनके बेटे को टिकट दी गई और हल्के के अंदर लेकिन आपकी एक वर्किंग रही अवाम के साथ कनेक्ट करना हो, तो फिर क्या नज़रिया ये लोग किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे पार्टी के नज़रिए को? अगर कोई है नून लीग का नज़रिया, ये कैसे फिर आगे मामला चलेंगे? आपका वोटर नाराज नहीं हो जाएगा इस बात से? देखें, हाफिज साहब ने जो बात की है, पहले हम लोग एक अलायंस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अलायंस कामयाब नहीं हुआ। शायद अगर वो कामयाब हो जाता तो वो ये बात ना करते। तो उनका बयान तो मैं इस चीज के साथ लिंक करूंगा कि जो सीट एडजस्टमेंट वो चाहते थे वो ना मिल सकी। जो दूसरी आपने बात की, देखें पार्टी ने कुछ कमिटमेंट्स की हुई थी, वो उन्होंने पूरी की, और जो टिकटिंग प्रोसेस है वो कभी भी जो है आप उसमें 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और बिल्कुल अगर हम लोग JUIF से भी अलायंस कर लेते और उनकी डिमांड को तस्लीम कर लेते तो शायद मेरे जैसे और भी लोग यहाँ मौजूद होते हमारी जमात में जो जो यानी कि जिनको टिकट ना मिलती। तो जो जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपनी लीडरशिप के साथ जरूर डिस्कस करूंगा और उसका हल निकालूंगा। लेकिन ओवरऑल ये जो टिकटिंग प्रोसेस है उसके अंदर आप सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सके। कोशिश की गई, कुछ अलायंसेस हमने JUIF की इसी वजह से छोड़ी, या किसी के साथ अगर फ्रिक्शन हुई वो इसी वजह से हुई कि हम उनकी डिमांड्स नहीं पूरी कर सके। और ये एविडेंस है कि हमारा जो इनके साथ मुख्तलिफ जमातों के साथ अलायंस था वो ऑर्गेनिक था। अगर वो अनऑर्गेनिक होता तो शायद ये मसाइल ना पेश आते। क्योंकि वो ऑर्गेनिक था, मुख्तलिफ जमातों के साथ नहीं हो सका, उनकी डिमांड्स हम रीजनेबल नहीं हमने समझी, तो वहां कट शॉर्ट हुए। तो ये इस वजह से ये बयान आता है।